नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग महिलाओं की एक विशेष बीमारी सर्विसाइटिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सर्विसाइटिस का अर्थ होता है गर्भाशय ग्रीवा में सूजन। तो चूँकि दोस्तों ये होता है कि जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, चाहे वो ट्राइकोमोनास का हो, क्लेमाइडिया का हो, निसेरिया गोनोरिया का हो, या और भी कई इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसके चलते सर्विक्स में सूजन हो जाती है और वहाँ से कुछ एब नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज निकलता है। और पेशेंट को क्या होता है कि उस समय अनफीलिंग ज़्यादा होता है। अब हम इसके सिम्टम के बारे में डिस्कस करें तो सिम्टम जब भी इसमें मिलेगा कि बहुत अधिक मात्रा में वेजाइनल डिस्चार्ज होगा जो एब नॉर्मल होगा, और उसमें पेनफुल यूरिनेशन भी होता है, यानी दर्द के साथ पेशाब का आना, और कभी कभी मेंस्ट्रुएशन के बीच में ही ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, यानी जो मेंसेस का साइकिल है उसके बीच बीच में भी ब्लीडिंग हो जाता है। और पेनफुल क्वाइटस भी होता है, यानी कोपुलेशन के समय में सीवियर पेन भी होता है, दर्द होता है। और इस टाइप का जब भी सिम्टम आए तो आप समझ जाइए कि सर्विसाइटिस का प्रॉब्लम है। आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से दिखा करके अपना स्कैनिंग भी करा सकते हैं, और इसका एक पेप स्मीयर टेस्ट भी किया जाता है जो वेजाइनल स्वैब से ले करके और उसको लैब में टेस्ट किया जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया है और इसके लिए कौन सी मेडिसिन हमको देना है। तो चूँकि इस बीमारी को एसटीडी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, और ख़ास करके यहाँ ईचिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है प्राइवेट पार्ट्स में। तो दोस्तों जब इसका डायग्नोसिस हम लोग कराते हैं, एक तो अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया और दूसरा पेप स्मीयर टेस्ट हो गया। उसके बाद से यदि इसके मैनेजमेंट के बारे में देखा जाए तो जब भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो कम से कम 7-8 दिन तक, या जो भी उसका कोर्स है, किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कम सलाह ले करके आप एंटीबायोटिक मेडिसिन खाएं, जिससे कि एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक खाने से उस बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद से फिर से उसको मेंटेनेंस के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिनें चलाई जाती है। अब इसमें जो एलोपैथ की मेडिसिनें चलाई जाती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ले करके इन मेडिसिनों को आप ले सकती हैं। जैसे डॉक्सीसाइक्लिन सुबह शाम 7 दिन मेट्रोनिडाजोल के साथ में, यानी मेट्रोजिल टैबलेट के साथ में लिया जाता है। और यदि ये ट्रीटमेंट आपको कोई चला दिया है और इससे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो सेकेंड लाइन जो ट्रीटमेंट है उसमें एजिथ्रोमाइसिन 500 mg सुबह शाम 3 दिन, फ्लूकोनाजोल 24 घंटे में एक बार मतलब 8 दिन पर एक बार ले लेना है। और इसमें सेक्निडाजोल DS टैबलेट एक आता है, उसको आप सप्ताह में 1 या 2 बार ले लीजिए। फिर उसके बाद से आप आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोद्रासव है, पुष्यानुग है, पुष्यानुग चूर्ण है, या पुष्यानुग टैबलेट भी आता है। फिर उसके बाद से चंद्रप्रभावटी भी हम लोग देते हैं। जैसा ज़रूरत होता है वैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। जब भी आपको इस प्रकार का कभी प्रॉब्लम हो तो आप सद्भावना आयुर्वेदिक क्लिनिक गार्डन सिटी लुधियाना में आकर के सलाह ले सकती हैं, और इसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी होगा। और इसके लिए कुछ जो आपको टेस्ट वगैरह जो कराया जाएगा वो करा करके देख लिया जाता है। और ध्यान रहे कि इस बीमारी में कभी भी देर नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा करके आप सलाह ले सकती हैं और मेडिसिन ले सकती हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के सलाह के लिए और आपके सेवा में हाजिर रहेंगे।